तो कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो में हमने एक एमसीक्यू डिस्कस किया था, ये वाला। तो उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो एमसीक्यूज थे वो छूट गए थे। तो कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। तो देखिए क्या है, पॉइंट मूव सो दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 2a। तो ये तो हम लोगों ने जो है लोकस की डेफिनेशन में ही कर लिया है कि जैसे एक पॉइंट है एच के, ठीक है, इसका डिस्टेंस दो फिक्स्ड पॉइंट्स से, ठीक है, एक e0 और यहाँ पर e0, ठीक है, इनसे जो है वो सम कितना आ रहा है 2a, दैट इज कांस्टेंट। तो ये कौन सी फिगर जो है जनरेट करता है, तो ये दोनों फोकस थे, तो ये जनरेट करेगा आपके पास एक इलिप्स, ठीक है, इलिप्स को जनरेट करता था। तो अब इलिप्स की इक्वेशन थी x² / a² + y² / b² इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें एक रिलेशन है कि b² किसके इक्वल है, a² 1 - e² के। तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे अगर, तो ये आपके पास जो इक्वेशन है करेक्ट हो जाएगी सी ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि देखो ये तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इस तरीके से इक्वेशन है। अगर वर्टिकली होता तो x² यहाँ पे b² हो जाता, y² a² इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से होता, ठीक है ना। तो ये इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट है, आपके पास ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स गिवन है। तो कहता है कि लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन विच द लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल। तो ए बी जैसे पॉइंट है आपके पास, इसके ऊपर राइट एंगल सबटेंड करने वाला ये जो पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। तो हम एक एच के पॉइंट सपोज कर लेते हैं, ये आपका ए और ये बी हो गया, a0 और ये e0। तो अब क्या होगा, जो pa² होगा pb² होगा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ab² आना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रही है, यहाँ पर राइट एंगल बना रहा है ये पॉइंट। तो इसका लोकस जो है वो निकालना है, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, तो इसको आप जस्ट अप्लाई कर दे। ये ए बी कितना आ गया 2a, तो यहाँ से h² + 2ah + a² + k² प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं h² - 2ah + a² + k² इक्वल्स टू 4a² हो जाएगा। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, ये सारे डबल हो जाएंगे। तो 2 कॉमन, h² + k² + a² इज इक्वल्स टू 4a²। तो ये कट के इधर 2 ही रह जाएगा। तो h² + k² + a² इज इक्वल्स टू 2a²। तो ये माइनस हो गया उधर जाके, तो बन गया a², ठीक है। तो h को हमने रिप्लेस करना है x के साथ, k को करना है y से। तो x² + y² इक्वल्स टू a²। इट मीन्स ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट चलते हैं, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द एक्सिस ऑफ द वेरिएबल लाइन। ये लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो ये लाइन देखो क्या है, अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर लूँ, ये p इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसको अपॉन लिखते हैं cos x, और ये y/p/sin x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये लाइन क्या कर रही है, x और y इंटरसेप्ट यहाँ पर बना रही है। तो x इंटरसेप्ट ये बन गया, ये y इंटरसेप्ट बन गया। तो इनका जो मिड पॉइंट है, ठीक है, उसका लोकस निकालना है, ठीक है। ये हो गया इसका मिड पॉइंट। तो अब हम देख लेते हैं मिड पॉइंट क्या होगा, p/2। अगर मैं इसको मिड पॉइंट को h के मानूं, क्योंकि मुझे इसका लोकस निकालना है, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0 + p cos α/2। तो ये 2 cos α हो गया, ये h आ गया। देन p/2 sin α हो जाएगा इज इक्वल्स टू k, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू k हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos α और sin α की वैल्यू निकालते हैं। p/2h इज इक्वल टू cos α, यहाँ से p/2k इज इक्वल टू sin α।
तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक रिलेशन होता है जैसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो मीन्स पी स्क्वायर बाय 4h स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/h स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर इज इक्वल टू 4/p स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज कर लेंगे 1/x स्क्वायर, k को y में पुट करेंगे तो 4/p स्क्वायर, तो इसमें आपकी जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट है, कहता p पॉइंट है 1,0 और q पॉइंट है आपका लोकस ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अब p10 दे रखा है, q जो है उसको h के मान लेते हैं, अगर वो इसका लोकस है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8h होगा। कहता है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालो, देन पी क्यू का पहले तो मिड पॉइंट निकाल लो, तो 1+h/2 और ये 0+k/2। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना है, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो यहाँ से अगर मैं मिड पॉइंट को नाम दे दूँ कुछ अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, यहाँ से हम 2α-1 इज इक्वल्स टू एच, यहाँ से 2 बीटा इज इक्वल्स टू के, एच और के निकाल लिए मैंने। तो अब एच और के इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसमें पुट कर सकते हैं, तो 4 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 2α-1। तो यहाँ से आपके पास 4 बीटा स्क्वायर 16α-8, या फिर बीटा स्क्वायर α-2, इसको हम क्या पुट कर लेंगे y, और इसको कर लेंगे x, वाई स्क्वायर -4x + 2 इक्वल्स टू 0, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट। अच्छा, x और y आपको गिवन है, लोकस ऑफ द पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से इसी पॉइंट का लोकस निकालना है ना, तो x - a इज इक्वल्स टू -a cos थीटा हो गया, तो y इज इक्वल्स टू a sin थीटा गिवन है, तो इसको हम स्क्वेयरिंग और एडिंग कर लेते हैं, तो ये बन गया x - a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से x स्क्वायर -2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये a स्क्वायर कॉमन आ गया और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, और ये a स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अगर आप ये देखो तो ये इक्वेशन बनती है सर्कल की, जिसमें x और y स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल है, देन 2gx 2fy प्लस c है, 2fy और c जो है इसमें 0 है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ सर्कल, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इसकी जनरल इक्वेशन के साथ। देन नेक्स्ट है, कहते पी क्यू और आर गिवन है, लोकस ऑफ द पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, इसका आप जो है कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, जस्ट ये कंडीशंस को फुलफिल करवाइए, इसमें सब्सटीट्यूट करिए, तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।